हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है कि 35 लाख उसको दूर किया जाए। हम गुनहगार नहीं हैं, अगर गुनहगार हैं तो हमें जेल में डाल दो। जब अभय तिवारी का नाम इस मामले में आया तब आप लोग क्या सोच रहे थे उनको लेकर? अभी रोड पर आए, जितने भी एग्जाम रद्द हुए, क्या सब का सब पेपर लीक के माध्यम से आए? नौकरी लगा, घर बनाना शुरू किया। किस पद पर है अभी? हाँ, हम जेएसए के पद पर योगदान दे रहे थे, घर बना रहे थे ताकि हमारी शादी हो, लेकिन अब क्या हो गई, घर भी अधूरी रह गई, शादी कब कोई आता पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमारे घर बसने से पहले लूट लिया। हम लोग देश को, स्टेट को खोखला करने वाले परजीवी हैं, तो हमें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर जांच पर विश्वास है तो पहले नौकरी क्यों छीन लिए? पहले जांच होती, पकड़ाती, तब ना नौकरी जाती। नौकरी में आने से पहले आने के पहले क्या कुछ मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सर, पहली मांग तो मेरी यही है, हमारी जॉब वापस कर दो। हम गुनहगार नहीं हैं, अगर गुनहगार हैं तो हमें जेल में डाल दो, और अगर गुनहगार नहीं है तो फिर से हमारे नौकरी में जगह दे दो। जो आपने अधिसूचना जारी किया मिड नाइट में, उसको वापस ले लो। सरकार तो उसमें कह रही है कि इसमें बहुत सारी धांधलियाँ थी। क्या धांधली थी वो नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी धांधली थी, इस वजह से हम इनको अधियाचना वापस ले रहे हैं। तो अगर बहुत सारी धांधली, उसका रिपोर्ट दीजिए ना। मंत्री जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वो रिपोर्ट दे दीजिए कि कौन कौन संलिप्त है, उसको रिपोर्ट दीजिए, उनको जेल में डालिए। अब जिस प्रकार से सभी को आप नौकरी से बेदखल किए, इसका मतलब सभी लोग धांधली में संलिप्त हैं। अगर सभी लोग धांधली में अगर संलिप्त हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? हमारे विधानसभा में ये विधेयक के माध्यम पारित करके ये कानून भी बनाया गया था कि अगर इस प्रकार की संलिप्तता से जुड़ी हुई अगर कोई बातें आती हैं तो उनके ऊपर 10 करोड़ तक जुर्माना की व्यवस्था है, जेल की व्यवस्था है। तो हमें जेल में क्यों नहीं डाला गया? हम लोग अभी बाहर क्यों हैं? हम लोग देश को, स्टेट को खोखला करने वाले परजीवी हैं, तो हमें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हम लोग को पकड़ के लिए चल जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर उसमें पढ़िए, बाकायदा यही बात लिखा हुआ पॉइंट नंबर 7 में कि जो ये लिखा गया कि जो अभ्यर्थी संलिप्त पाए जाएंगे उनकी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी, और साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो उनके ऊपर कीजिए ना। अब सभी को रद्द किए, इसका मतलब हम लोग सभी लोग संलिप्त हैं। सीआईडी सभी लोग संलिप्त, हम लोग को जेल। सीआईडी जो जांच कर रही है, आप लोगों को विश्वास नहीं है उस चीज़ पर? अगर जांच पर विश्वास है तो पहले नौकरी क्यों छीन लिए? पहले जांच होती, पकड़ाती, तब ना नौकरी जाती। इसी सीआईडी ने आप लोगों को फर्स्ट बार सबमिट जो किया था, कहा गया था कहीं कोई किसी तरह की त्रुटि नहीं हुई है, और आप लोग को उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से देखिए, बात ऐसा है ना, यहाँ पे भीड़ को तवज्जो दिया गया, मेन प्रायोरिटी दिया गया भीड़ को प्रायोरिटी दिया गया है। अगर भीड़ को प्रायोरिटी ना दे करके हम जैसे जेन्युइन पढ़ने वाले लोगों के अगर प्रायोरिटी दी जाती तो आज हमारी ऐसी नौबत नहीं आती। अगर हम लोग की पॉपुलेशन अगर कम है, मात्र 2000 है, मात्र 2000, और जिस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी रद्द हुई है महज 2700 लोग हैं, लेकिन बाहर में जो खड़े हुए लोग हैं, कुछ मार्क्स से छटे हुए लोग हैं, उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? आप लोग को पहले दिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाना था, वहाँ तंबू लगाना था और कहना था कि भाई हम जेन्युइन हैं। जी नहीं, ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे सरकारी रूल है, कैबिनेट के द्वारा पास किया गया रूल है। ये रूल है कि आप सरकार के अगेंस्ट या कोई भी मीडियाबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकार के सिस्टम के पार्ट हैं। इसलिए हम लोग अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे थे, निर्वहन कर रहे थे। कितने साल से तैयारी कर रहे थे सीजल का? देखिए, हम जेपीएससी का कैंडिडेट रहे हैं। प्रारंभ में हम आईबीपीएस दिए, आईबीपीएस का पास किए, एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास किए, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें सिविल सेवा का तैयारी करना चाहिए, स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पावर होता है, और वैसा पावर होता है जिसके तहत वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। हमारे अंदर समाज में करने के बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, मनोकामनाएं, मनोआकांक्षाएं हैं, उसको करने के लिए हमें सिविल सेवा का तैयारी की। नौकरी में आने से पहले क्या कर रहे थे? नौकरी में आने से पहले आने के पहले अपने आजीविका को चलाने के लिए हम टीचिंग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, सिविल सेवा का तैयारी भी कर रहे थे और तैयारी करवा भी रहे थे। हमारे बच्चे लोग भी क्वालिफाई किए 11 जेपीएससी में। अब एक सवाल है, अचानक जो नौकरी आप लोग का चला गया, सभी लोग सड़कों पर हैं, काफ़ी लंबी लड़ाई आप लोग को लड़नी पड़ेगी, कैसे चलेगा? आजीविका कैसे चलेगा? अब यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कल करेंगे क्या। घर बना रहे थे ताकि हमारी शादी हो, क्योंकि हर एक यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, गरीब बैकग्राउंड से
आए हुए हैं और हर एक गरीब बैकग्राउंड में माइंड में यही सेट होता है कि हम कलम के माध्यम से हम अपने स्थिति को सुधारेंगे, कलम को मजबूत करते हैं। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने भी यही बात बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यही आधार पे लोग कलम को ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई को फोकस करते हैं। हमारा गरीब बैकग्राउंड है, लेकिन हमने कलम के माध्यम जिले से हैं आप सर? हाँ? हम हजारीबाग जिले से हैं सर। हमारी स्थिति बिल्कुल दयनीय थी, मार्केट में हमने चना तक भी बेचा है, लेकिन कलम के बदौलत हमने सोचा शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं। पढ़ाई तैयारी करना शुरू किए, सिविल सेवा में आने का प्रयास किए, हमने इंटरव्यू भी दिया जेपीएससी का, 5 मेंस भी लिख चुका है। और उसके बाद इसी दौरान में हमने ये जैसे सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ सवाल है, इसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आप लोग को नियुक्ति दी, फिर इसी के द्वारा आप लोग का नियुक्ति को छीना भी गया। क्या उम्मीदें हैं कि यही मुख्यमंत्री फिर आप लोग को बहाल करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका सर। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अबुआ सरकार है, हमारे अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ये लोगों की बात को समझते हैं और उम्मीद भी करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के जो जमीन पैर तले जो ज़मीन को छीने हैं, फिर से ज़मीन को वापस दिलाएंगे। क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने मेहनत किया है और मेहनत का इतना बुरा अंजाम मत दीजिए सरकार। आपसे बस यही विनम्र विनती होगा, हमारी सरकार हमारी जो घर परिवार रोड पे आ गई है, हम कल क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। वही ना बता रहे हैं, गरीब हैं, नौकरी लगा, घर बनाना शुरू किया। किस पद पर है अभी? हाँ, हम जेएसए के पद पर योगदान दे रहे थे, घर बना रहे थे ताकि हमारी शादी हो, लेकिन अब क्या हो गई, घर भी अधूरी रह गई, शादी कब कोई आता पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमारे घर बसने से पहले लूट लिया। अब इस लूटे हुए घर में हमारे यहाँ कौन आएगा? इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, केवल ये हमारी दुख पीड़ा नहीं है, यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, मोस्ट ऑफ परिवार वाले का क्या हाल चाल है अभी? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। रात में वो सो नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, सो नहीं पा रहे हैं। हमारी भी नींद उड़ गई है, घर वालों की भी नींद उड़ गई है। घर को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये समझ में नहीं आ रही है। केवल ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथी लोग जो दूसरे नौकरी को छोड़ के आए हैं। ये सीजीएल रद्द करने के माध्यम से केवल एक नौकरी नहीं गई है, दो नौकरियां गई है। एक तो ये गई है, इसके पहले वाली भी गई है। अब वो नौकरी छीन गई तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम विनम्र प्रार्थना करें। क्या आप लोग की तैयारी है आगे? बस तैयारी यही है, सरकार से हमें उम्मीद है, प्रार्थना है कि फिर से हमारी बातों को संवेदना से लीजिए। आपके पास बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी गण हैं, उनको भी रिस्पेक्ट पूर्वक कहेंगे कि बढ़िया से सलाह दीजिए सर, और हमें दोबारा नौकरी मिले आइए। हमने कोई गलत नहीं किया है, दिन रात करके जो मेहनत किया वो गलत नहीं किया है। जो गलत किया उसको सज़ा दीजिए, हमें सज़ा मत दीजिए। अब जो गलत किया है उसको सज़ा दिए बगैर हमें सज़ा दे रहे हैं। अगर हमारी अंगुली अगर खराब हुई है, चोट इसमें लगा, कैंसर इसमें पकड़ा है, तो इस अंगुली को काटेंगे, पूरा शरीर को जब अभय तिवारी का नाम इस मामले में आया तब आप लोग क्या सोच रहे थे उनको लेकर? हाँ, अगर अभय तिवारी का नाम आया तो हम लोग का मानना यही था कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो लोग इस तरह के गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं उसको जेल में डाला जाएगा। हम भी उसके क्या कहते हैं, इस प्रकार की बातों को सहमति देते हैं उन युवाओं को जो बोलते हैं कि हाँ जेल में डाला जाना चाहिए, लेकिन उन बातों को हम सहमति नहीं देते हैं। केवल रद्द की जो डिमांड करते हैं उस बात पर हम सहमति बिल्कुल नहीं देते हैं। ऐसे लोगों का जगह केवल जेल के सलाखों पे होना। भारतीय इतिहास में एक माना जाए ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ था जो हुआ यहाँ पर। 22 परीक्षाएं रद्द हो गई, छात्र जो सफल हुए थे एकाएक वो सड़क पर आ गए। अब यही देखिए ना सर, जितने लोग अगर अभी रोड पर आए, जितने भी एग्जाम रद्द हुए, क्या सब का सब पेपर लीक के माध्यम से आए हैं? सब का सब पेपर लीक के माध्यम से आए हैं। अगर पेपर लीक के माध्यम से आए हैं तो अब SIR के माध्यम से पूरा का पूरा आप जांच कर लेते हैं कि कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है, उसको बाहर कर लेते हैं। तो हम लोग जितना भी लोग 2000 लोग हैं यहाँ पे जैसे सीजीएल के माध्यम से चयनित, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है किन्हीं को बचाने के लिए अब इस प्रकार से बलि का बकरा हम लोग को बना दिया गया है। ये कहाँ तक न्याय है? धांधली हुई थी कि नहीं इसमें? जो बोला जा रहा है, जिस प्रकार से मीडिया में आ रही है, सीआईडी का बात आ रही है, तो धांधली हुई है। तो जहाँ तक धांधली हुई उसको सजा दिया जाना। अगर हम सजा की मतलब हम धांधली में संलिप्त हैं, हमें भी जेल के सलाखों में डालिए, क्योंकि हम विकसित भारत विकसित राज्य का सपना देखते हैं। एक अच्छे
अच्छे राज्य की सपना देखते हैं, जहाँ पे करप्शन ना हो, देश का विकास हो, जहाँ पे सारी जो आवश्यकताएं वो पूरा हो, ह्यूमन राइट पूरा हो, हमारा फंडामेंटल राइट में जो भी आवश्यकताएं वो पूरा हो। इस तरह का डिमांड हम लोग रखते हैं, मनोकामनाएं हमारे पास रहती है। बस आप सभी मीडिया बंदियों के माध्यम से पर रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जायज़ बातों को पूरे देश स्तर तक फैलाइए। हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है कि 35 लाख, उसको दूर किया जाए। सोशल मीडिया पे लगातार पिछले कुछ सालों में देखा जाए और पिछले कुछ महीनों में तो कुछ ज़्यादा ही ये हल्ला पूरा मचा कि 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, क्या सच्चाई है? अरे अब यही देखिए ना सर, अगर सरकार अगर इस प्रकार के अगर सुन रही है 35 लाख 30 लाख, तो ये मिसाल कायम करे ना कि इतने लोग को मैंने पकड़ा 35 लाख वाले, बाकी लोग जेन्युइन हैं, इनके साथ कुछ नहीं किया जाए, इसका जो व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता वो प्रभावित हो रही है। आने वाला दिन में इन लोग मानहानि का केस कर देगा, ये चीज़ सेट किया जाए ना। हम लोग के ऊपर जो लगा हुआ ठप्पा वो बाहर किया जाना चाहिए। अगर बाहर करने के लिए बस एक ही तरीका है, जो गलत है उसको पकड़िए और जो निर्दोष है उस निर्दोष को सजा मत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये कहानी है सफल अभ्यर्थियों की, ये सीजीएल के सफल अभ्यर्थी और अपनी ये कहानी बता रहे हैं, अपनी दुख दर्द बता रहे हैं कि किस प्रकार पिछले 3 दिनों से इनका जीवन एक तरह से पूरा एक तरह से अलग थलग हो गया है। जो चीज़ें चल रही थी पहले से ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। ये लोग सड़कों पे आ गए हैं। जैसे जो लोग जॉब कर रहे थे एएसओ के, जो लोग जॉब कर रहे थे ब्लॉक में, जिला में, अलग अलग जगह, ये लोग अब सड़कों पर हैं। और ये प्रोजेक्ट भवन के बाहर की तस्वीर है। अभी हम प्रोजेक्ट भवन के बाहर है और हज़ारों छात्र, वो सफल अभ्यर्थी सीजीएल के, ये लोग यहाँ पर डटे हुए सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। हम आपको लगातार इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे हैं पवन।